आज मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि जब जब भी संविधान पे आक्रमण होता है तो हम लोगों को इकट्ठा होकर खड़ा होना। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। लगातार अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच रहा है और ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और अब इसकी अगली तारीख 14 जुलाई को है और 14 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल लगातार जहां कह रहे थे कि इस पूरे मामले को छुट्टी खत्म होते ही वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उन्होंने चैलेंज किया और लगातार देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार को यहाँ वो अपने घेरे में लेते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहाँ पर सुनवाई जो है DY चंद्रचूड़ की पीठ यहाँ पर करेगी और इसके ऊपर फैसला लेगी और कहा जा रहा है कि इस पूरे फैसले के ऊपर कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार जो है उनके ऊपर जो है ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है और उनका पक्ष यहाँ पर मजबूत दिख रहा है, जहाँ पर इसको अनसंवैधानिक बताते हुए इसको रोक लगाने की बात जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर केंद्र के जो सॉलिटेयर हैं तुषार, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो तथ्य हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और इसमें जो पावर शिफ्टिंग जो है राज्यपाल को दी गई है, इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सरकार कई ऐसे काम कर रही है कि उनके हाथ से जो है यहाँ पर पूरी पावर शिफ्ट कर दी गई है और लगातार अध्यादेश को लेकर केंद्र और केजरीवाल के बीच घमासान मचा हुआ है। अब देखना होगा कि 14 जुलाई को किस तरफ ये फैसला आता है कि अरविंद केजरीवाल की जीत होती है। तो देखा जाए तो पक्ष तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का मजबूत दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन है और दलीलें जो उनकी तरफ से दी गई हैं वो काफी मजबूत नजर आती हैं और लगातार ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जीत यहाँ पर पक्की मानी जा सकती है और अध्यादेश के ऊपर रोक लग सकती है। और कहीं और लगातार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो हैं इसी अध्यादेश को लेकर राज्यपाल और केंद्र सरकार के ऊपर लगातार अग्रसर हैं और 11 जून को उन्होंने रैली की थी। तरफ आंख उठा के देखी तो बोला कि नहीं बोला? 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने 7 MP की सीट मोदी जी को दी, बोले आप देश संभालो। आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट दी, बोले केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। फिर से दिल्ली के लोगों ने आंखें लाल करके मोदी जी को कहा आप देश संभालो, दिल्ली की तरफ आंख उठा के मत देखना। लेकिन प्रधानमंत्री जी से देश तो संभल नहीं रहा, देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम रोक देते हैं, रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम। मैं स्कूल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। मैं अस्पताल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं तेरे अस्पताल नहीं बनने दूंगा। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए मोदी जी ने। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। मैं CCTV कैमरे लगवाता हूं, प्रधानमंत्री जी LG को कह के CCTV कैमरे नहीं लगने देते। पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने गरीबों के टेस्ट बंद करवा दिए। दोस्तों, मैंने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की, प्रधानमंत्री जी ने योगा क्लासेस बंद करवा दी। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं आप देश संभालो ना, आपसे देश तो संभल नहीं रहा। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, LPG का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा महंगाई कैसे, इनको चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे। वहां पर भी जो है आम आदमी पार्टी के मुताबिक रिकॉर्ड 2 से 2.5 लाख जो है दिल्ली वासी वहां पहुंचे थे और एक सुर में उन्होंने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाई थी और लगातार कई नामी ग्रामी वकीलों का उनको समर्थन मिल रहा है। मनु संघवी हो चाहे कपिल सिब्बल हो, लगातार अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो चाहे विपक्ष पार्टी के अन्य नेता हो, दल हो, वो उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी रास्ता नहीं निकलता है तो राज्यपाल माफ कीजिएगा राज्यसभा में इस पूरे मामले को
जो है चैलेंज किया जाएगा और लगातार यहाँ पर ये कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की जा रही है कि अध्यादेश पर रोक लगाई जाए, क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है इजाजत दी थी कि जो भी पावर शिफ्टिंग की ताकत होगी वो राज्य सरकार के पास होगी, और लेकिन तुरंत बाद जो है अध्यादेश लाया गया, फिर दोबारा पावर शिफ्ट यहाँ पे राज्यपाल के पास होगी, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यहाँ पर दिल्ली वासियों ने जो वोट सरकार को दिया है उसकी कीमत यहाँ पर केंद्र सरकार ने नहीं की है। केंद्र सरकार के लोगों को इतना घमंड हो गया है कि वो जनता की नहीं सोचते, वो सिर्फ अपना कंट्रोल बनाने की सोचते हैं। और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि अध्यादेश को लेकर इन दोनों पक्षों के बीच जो है घमासान मचा हुआ है। अब देखना होगा कि 14 जुलाई को किस तरह फैसला आता है और किस पक्ष को यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद। मेरा ये हमेशा ये प्रयास रहा है कि किसी तरीके से भी सारी पावर खुद में समेट लें और जो आपकी चुनी हुई सरकार है उसको जीरो बना दें। हमेशा से ये इनका लक्ष्य रहा है, लेकिन जनता इनके साथ है, जनता भाजपा के साथ नहीं है, जनता मोदी जी के साथ नहीं है, जनता के अरविंद केजरीवाल के साथ है। ये बात इनको गले में अटकी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहने लगे कि जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो भी हम चुनेंगे और जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने फिर दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों दी? अगर आपने सारी पावर ही अपने हाथ में रखनी है तो फिर आप इसको यूनियन टेरिटरी की तरह चलाना चाहते हो। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, आपको मालूम है कि कई ऐसी जगह हिंदुस्तान में है जो यूनियन टेरिटरी रही हैं और वहाँ कोई असेंबली नहीं है। असेंबली बनाने का मतलब क्या था? असेंबली बनाने का यही मतलब था ना कि जो लोग चाहें वही काम हो, लेकिन यहाँ लगता है कि जो मोदी जी चाहते हैं वही काम होना चाहिए। ये तो ना तो जनता को स्वीकार होगा, ना हमारे लोगों को स्वीकार होगा, ना हमारी देश की जनता को स्वीकार होगा। तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पहले 5 जजेस ने फैसला किया, उसके बाद दोबारा फैसला हुआ, दोबारा 5 जजेस का फैसला हुआ और इन्होंने कोशिश ये की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को द्वारा जो भी, देखिए किसी भी मंत्री के नीचे एक सेक्रेटरी होता है, जो भी मंत्री और जो भी सरकार के फैसले होते हैं उन फैसलों का पालन सेक्रेटरी को करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने ये तय कर लिया कि सेक्रेटरी भी हम बनाएंगे और जो हम कहेंगे वो सेक्रेटरी करेगा, लेकिन मंत्री का कहना नहीं मानेगा।